90 के दशक की इस अदाकारा को आज भले ही लोग भूल गए हों, लेकिन उनकी खूबसूरती और अदायगी के लोग आज भी दीवाने हैं। आज हम तुमको सनम मिलके वादा करें, आज हम तुमको। हालांकि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। हो जाए हम यूं आज मिलके, शिकवे सारे। इस मशहूर अदाकारा ने बहुत ही कम समय में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया और इंडस्ट्री में अपनी अलग छाप छोड़ी। शादी करने की तो हिम्मत तुम्हें है नहीं, इससे अच्छा है कोई दूसरा हिम्मत वाला मर्द ढूंढ लूं और तुम्हें भाई बना लूं। लाओ इधर हाथ। B.R. चोपड़ा के पॉपुलर टीवी सीरियल महाभारत में उत्तरा का किरदार निभाने के बाद तो वो घर घर में लोकप्रिय हो गयी। माताश्री, क्या मैं सचमुच विधवा हो गई हूँ? लेकिन वो अक्सर विवादों में भी बनी रही। 90 के दशक में उन्होंने सेमी न्यूड फोटोशूट से सनसनी मचा दी थी। उनका नाम उस समय के कई कलाकारों के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे से शादी की। लेकिन क्या आपको पता है कि इस अदाकारा पर अपने ससुर के साथ जुल्म और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। यही नहीं, उनके ससुर ने तंग आकर इस अदाकारा और इस अदाकारा के पति को अपनी प्रॉपर्टी से पूरी तरह बेदखल कर दिया। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इनके ससुर ने तो वसीयत में ये तक लिख दिया कि मेरी मौत के बाद मेरे बेटे और बहू को मेरे शव को हाथ तक न लगाने दिया जाए। आखिर कौन थी ये अदाकारा जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और इंडस्ट्री में अपनी अलग छाप छोड़ी, लेकिन जिनके जीवन पर ऐसा बदनुमा दाग लग गया? मैं बात कर रही हूँ हिंदी और मराठी फिल्मों की अदाकारा वर्षा उसगांवकर के बारे में, जिन्होंने 90 के दशक में दमदार आगाज किया, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। उन्हें न केवल बॉलीवुड ने बल्कि उनके ससुराल वालों ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, हिंदी जगत में मशहूर एपिक सीरियल महाभारत से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मशहूर अदाकारा वर्षा उसगांवकर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भले ही लोग आज उनको भूल गए हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और अदायगी के आज भी लोग कायल हैं। वर्षा उसगांवकर का जन्म 28 फरवरी 1965 को गोवा के एक संभ्रांत कोंकणी परिवार में हुआ था। इनके पिता अच्युत काशीनाथ सनई उसगांवकर गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और राज्य सरकार में मंत्री भी। वर्षा ने स्नातक की पढ़ाई गोवा विश्वविद्यालय से ही की, लेकिन बचपन से ही इनका रुझान एक्टिंग की तरफ रहा। इन्होंने कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। हालांकि इन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत मराठी इंडस्ट्री से की थी। इन्होंने अपना डेब्यू साल 1984 की फेमस मराठी नाटक ब्रह्मचारी से किया था। ये नाटक इतना हिट हुआ कि वर्षा को मराठी इंडस्ट्री में लोग पहचानने लगे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मराठी फिल्म गम्मत जम्मत से की थी। ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग सबको इतनी पसंद आ गई कि वो मराठी सिनेमा की जानी मानी कलाकार बन गयी। कुछ मराठी फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। इसकी शुरुआत इन्होंने 1988 में आई B.R. चोपड़ा की मशहूर एपिक सीरियल महाभारत से की। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं। महाभारत में उन्हें ब्रेक मिलने का किस्सा भी खासा दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक दिन वर्षा के घर कुछ मेहमान आए थे जो शूटिंग देखने की जिद कर रहे थे। उनको शूटिंग दिखाने के लिए वर्षा उन्हें महाभारत सीरियल के सेट पर ले गई, जहां अभिमन्यु के सीन की शूटिंग चल रही थी। तब तक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के रोल के लिए किसी अभिनेत्री का चयन नहीं किया गया था। निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के रोल के लिए किसी अभिनेत्री की तलाश में थे। हे सूर्यमुखी चंद्रवंशी, बहुत सो चुके, अब उठ भी जाओ। आपको बता दें कि महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल महाभारत सीरियल के प्रोडक्शन डिजाइनर भी थे। उन्होंने सेट पर मेहमानों के साथ आई वर्षा को जैसे ही देखा, उन्हें उत्तरा मिल गई। गूफी उस समय मराठी इंडस्ट्री में भी काफी सक्रिय थे और वो मराठी फिल्मों में वर्षा का अभिनय देख चुके थे।
उन्हें पता था कि वर्षा एक अच्छी डांसर भी हैं और उत्तरा के रोल के लिए एक ऐसी ही अभिनेत्री की जरूरत थी जो कि अभिनय के साथ साथ बढ़िया डांस भी कर सके। फिर क्या था, गूफी ने शूटिंग सेट पर ही वर्षा को सबके सामने उत्तरा का रोल निभाने का प्रस्ताव दे डाला। वर्षा ने भी बिना एक पल गवाए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महाभारत सीरियल से महान डांसर और शानदार एक्टर गोपी कृष्ण भी जुड़ गए थे, जिनसे बाद में वर्षा को क्लासिकल डांस सीखने का मौका मिला। यदि सोना भी हो तो शैया छोड़ के भूमि पर क्यों सो रहे हो? उठो, उठो ना। दर्शकों ने वर्षा को उत्तरा के किरदार में काफी पसंद किया। इस किरदार ने उनको घर घर में फेमस कर दिया। जब वर्षा को टीवी सीरियल महाभारत के लिए चुना गया तो उनकी उम्र महज 20 साल के आसपास थी। इस सीरियल के बाद इनको हिंदी फिल्मों के ऑफर आने भी शुरू हो गए। फिर वर्षा ने 1991 में आई दूध का कर्ज फिल्म से बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ, नीलम कोठारी, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी, गुलशन ग्रोवर जैसे उम्दा कलाकार थे। इस फिल्म में वर्षा ने कजरी का रोल निभाया था। इसके बाद उनको टीवी सीरियल और फिल्मों के ऑफर मिलते रहे और वो फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी सक्रिय रही। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा, अब अमर की जान के पीछे पड़े हो। कमाल के दोस्त हो तुम, चले जाओ। इसी दौरान वर्षा को दूरदर्शन पर टीवी सीरियल झांसी की रानी में काम करने का मौका मिला। इन्होंने इस सीरियल में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। इसके निर्माता निर्देशक थे रवि चोपड़ा और इसकी कहानी और पटकथा लेखक थे राम गोविंद। 13 भागों में बने इस टीवी सीरियल में वर्षा उसगांवकर, गूफी पेंटल और गिरिजा शंकर जैसे उम्दा कलाकार नजर आए थे। अगर फिल्मों की बात करें तो साल 1990 में दूध का कर्ज के बाद साल 1991 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म साथी में वर्षा ने फीमेल लीड का रोल किया। फिल्म साथी में वर्षा के साथ थे आदित्य पंचोली और मोहसिन खान। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म हनीमून में वर्षा को ऋषि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सबका मन मोह लिया। क्या क्या तमन्ना है दीवाने मन की चुन डाल। इसके बाद वर्षा ने 1993 में मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म तिरंगा में काम किया। इस फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकारों के होते हुए भी वर्षा द्वारा निभाए गए शांति के किरदार को काफी पसंद किया गया। फिल्म में वर्षा ने नाना पाटेकर की प्रेमिका का रोल निभाया था। साल 1993 में ही इन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म इंसानियत के देवता में भी काम किया। इस मल्टी स्टारर फिल्म में राजकुमार, रजनीकांत, विनोद खन्ना, जया प्रदा, मनीषा कोइराला और शक्ति कपूर जैसे दिग्गज और उम्दा कलाकार थे। इस फिल्म में इन्होंने हुस्न बानो का किरदार निभाया, जिसे काफी पसंद किया गया था। इसके बाद वर्षा ने हालांकि कई हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनको वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। लीड एक्ट्रेस की भूमिका इनको बहुत ही कम फिल्मों में ऑफर हुई। इन्हें ज्यादातर फिल्मों में सहायक कलाकार की भूमिका मिली, जिसके कारण एक समय बाद वो हिंदी सिनेमा से दूर होती चली गईं। अगर इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें दूध का कर्ज, साथी, हनीमून, इंसानियत के देवता, खलनायिका, तिरंगा, पथरीला रास्ता, स्टाइल, हत्या, मंगल पांडे और सुपर नानी शामिल हैं। देख के तेरी नजर हो रही हूँ बेखबर, अच्छा तो लग रहा फिर भी लग रहा। अब नींद नहीं आती है दिल को पल पल जानम तेरी याद सदा। उस दौर में वर्षा ने जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, नाना पाटेकर और रजनीकांत जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उन्हें उस दौर की दूसरी एक्ट्रेस की तरह कामयाबी नसीब नहीं हो पाई। हिंदी के अलावा मराठी इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। इनकी प्रमुख मराठी फिल्मों की बात करें तो इसमें गम्मत जंगत, सगली करे बॉम्बे बोम, बड़े बाबू, अफलातून, हमाल दे धमाल, शुभ मंगल सावधान, सावत मांझी लड़की शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने बंगाली, कोंकणी और राजस्थानी भाषा की फिल्मों और सीरियलों में भी काम किया। छोटे पर्दे की बात करें तो साल 1988 में महाभारत और 1990 में झांसी की रानी के बाद इन्होंने 1994 में आई कालजयी टीवी सीरियल चंद्रकांता में रानी रूपमती का किरदार निभाया। उनके इस किरदार को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद साल 2000 में जी टीवी पर प्रसारित आइकॉनिक सीरियल विष्णु पुराण में भी इन्होंने दमदार रोल निभाया। इस सीरियल में वर्षा ने भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का किरदार निभाया था। इस शो को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा इन्होंने टीवी सीरियल आहट, मुकदमा, घर जमाई और जमाई राजा में भी अभिनय किया। वो अपने करियर में काफी वर्सटाइल रही।
इन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि कोंकण म्यूजिक एल्बम रूप तुझेम लाइता पिक्सिम में उल्हास बुआओं के साथ गाना भी गाया है। वर्षा उसगांवकर फिलहाल मराठी सीरियल सुख मंझड़े नक्की कायासत में काम कर रही हैं। इसमें वो नंदिनी का किरदार निभा रही हैं। लेकिन एक्टिंग के अलावा वो अक्सर विवादों में भी बनी रही। 90 के दशक में वर्षा के एक सेमी न्यूड फोटोशूट ने सनसनी मचा दी थी। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मराठी अभिनेत्रियां केवल साड़ियां और सलवार कमीज में ही रहती थी। ऐसे में वर्षा ने एक मीडिया मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट किया, लेकिन उनका हॉट और बोल्ड अवतार उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनके इस फोटोशूट की काफी आलोचना हुई। इस फोटोशूट की वजह से उनका नाम काफी विवादों में रहा। दूसरी बार वो चर्चा में तब आई जब उनके ससुर ने उन्हें और उनके पति को अपनी प्रॉपर्टी से पूरी तरह बेदखल कर दिया। दरअसल वर्षा ने साल 2000 में मशहूर संगीतकार रवि शर्मा के बेटे अजय शर्मा से शादी की थी। संगीतकार रवि ने अपने जमाने में एक से बढ़कर एक गीतों में संगीत दिया था। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। संगीतकार रवि ने अपने बहू और बेटे पर आरोप लगाया था कि बहू और बेटे ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और वे दोनों उन पर अत्याचार कर रहे हैं। संगीतकार रवि ने इस संबंध में अदालत में केस भी दर्ज किया था। साल 2012 में जब संगीतकार रवि का निधन हुआ तो उसके बाद वर्षा उसगांवकर पर उनकी नंदों की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। वर्षा की ननद का दावा था कि उनके पिता के निधन के बाद भाई और भाभी ने घर पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में ये खबर सामने आई कि म्यूजिक डायरेक्टर रवि अपनी वसीयत में अपना घर अपनी बेटियों के नाम कर गए थे, क्योंकि रवि ने अपनी वसीयत में ये भी लिखा था कि मेरे बेटे और बहू ने शादी के बाद मेरी किसी तरह से कोई मदद नहीं की और न ही मेरी देखभाल की। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद बेटे और बहू का संपत्ति पर कोई हक न रहे। इतना ही नहीं, ससुर ने तो वसीयत में ये तक लिख दिया था कि मेरी मौत के बाद मेरे बेटे और बहू को मेरे शव को हाथ तक न लगाने दिया जाए। कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने संगीतकार रवि के बंगले को उनकी बेटियों को सौंप दिया था। वर्षा उसगांवकर अब फिल्मों से काफी दूर रहती हैं, हालांकि वो रीजनल सिनेमा में भी एक्टिव हैं। 54 साल की भले ही वर्षा उसगांवकर अब लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर वर्षा उसगांवकर नाम का एक अकाउंट है, जहां वर्षा आए दिन फोटो वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। ये अकाउंट वर्षा उसगांवकर ऑफिशियल है या किसी फैंस द्वारा बनाया गया है, ये कह पाना मुश्किल है। चल के अंदर क्या है, चल के अंदर चोरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वर्षा उसगांवकर के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।